आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। माता पिता के रूप में हम अक्सर ऐसी बातचीतों को सुनते हैं जो हमारे बच्चों के लिए सीमाएं निर्धारित करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। लेकिन उसका अक्षरतः अर्थ क्या होता है? खैर, एक सीमा एक संरचना है जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए रखता है, लेकिन साथ ही वो संरचना बुरी चीज़ों को उनके जीवन से बाहर रखने में भी मदद करती है। दोस्तों, ध्यान दें कि एक सीमा कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आप और मैं निर्धारित करते हैं। सीमाएं आपको खुद को नियंत्रित करने में मदद करती है, दूसरों को नहीं। सभी को सीमाएं चाहिए, लेकिन हर किसी के पास है नहीं। उन्हें अक्सर स्थापित करना मुश्किल होता है और समय के साथ बनाए रखना और भी मुश्किल होता है। लेकिन हमारे शरीर में किसी भी मांसपेशी की तरह जितना अधिक हम स्वस्थ सीमाओं का उपयोग करते हैं, उतना ही अधिक आत्मविश्वास हम उन्हें सर्वोत्तम तरीके से उपयोग करने के लिए प्राप्त करते हैं। नमस्कार, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरे नारी कार्यक्रम के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, ये शो हमारे देश में विश्वास योग्य, उत्साहवर्धक और आशा प्रेरक महिलाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। मैं हूँ ग्रेस और आज के लिए आपकी मेज़बान। हमारी श्रृंखला का शीर्षक है माँ और बेटियाँ, और आज हम सीमाएं निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब सीमाओं का प्राथमिक उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का प्रबंधन करने में मदद करना है। यह आपकी सबसे कीमती संपत्ति है दोस्तों। जब किसी व्यक्ति की स्वस्थ सीमाएं होती हैं, तो वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक प्रभावी होते हैं। वे ऐसे लोग बन जाते हैं जिनका सम्मान और दूसरों द्वारा भरोसा किया जाता है। स्वस्थ सीमाओं वाला व्यक्ति वास्तविक और आत्म अनुशासित होता है। वे अपने मूल्यों के अनुसार अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं और दूसरों की राय से आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप एक बगीचे की तरह सीमाओं के बारे में सोचें। एक सुंदर हरा भरा बगीचा, इसमें विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां हैं, साथ ही साथ एक बाड़ और एक द्वार भी है। फल और सब्जियां आपके समय, ऊर्जा और संसाधनों की तरह हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना संभव हो उतने फल और सब्जियां देना अच्छा है और अपना अधिकांश समय ऐसा करने में व्यतीत करें। लोग उनसे जितना मांगते हैं वे उतना ही देते हैं। हालांकि ये पहली बार में उदार लग सकता है। आप पाएंगे कि ये सब लगातार करना अच्छा नहीं है। ज्यादातर समय एक व्यक्ति जो स्वतंत्र रूप से देता है, वास्तव में ऐसा महसूस करता है कि वे दूसरों की ज़रूरतों और चाहतों से नियंत्रित हो रहे हैं और बहुत ही कम समय में खुद की देखभाल करते हैं। वे देने में भी व्यस्त रहते हैं। जब आप अपने बगीचे में पौधों की देखभाल के लिए समय नहीं बिताते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या होता है? क्या आप अधिक फल और सब्जियां पाते हैं या कम? यदि बगीचे की देखभाल नहीं की जाती है, तो ये अनिवार्य रूप से अव्यवस्थित हो जाता है। जो लोग अपना सारा समय अपनी उपज देने में लगाते हैं और अपने बगीचे में काम नहीं करते हैं, उनके पास देने के लिए कम और कम होता चला जाता है। एक स्वस्थ उद्यान की प्रतिदिन देखभाल की जानी बहुत ज़रूरी है। माली पानी, खरपतवार और खाद का ध्यान रखता है। माली ये भी सुनिश्चित करता है कि अवांछित जानवरों या लोगों को बाहर रखने के लिए एक काम करने वाले बाड़ या गेट भी वहाँ पर हो। कभी कभी कीड़ों को पौधों को खाने से रोकने के लिए कीटनाशकों का भी उपयोग किया जाता है। माली सप्ताह में 1 या 2 बार उपज की कटाई कर सकता है और ज़रूरत और प्राथमिकता के अनुसार इसे दे भी सकता है। एक बुद्धिमान माली सीखेगा कि कौन अपनी उपज का उपयोग अच्छे के लिए करता है और जो इसे प्राप्त करने पर अपनी उपज को बर्बाद कर देता है। वे सीखेगा कि वे अपने संसाधनों को अच्छे के लिए सबसे अधिक कुशलता से उपयोग करने के लिए कहाँ निर्देशित कर सकता है
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि एक बुद्धिमान माली अपने संसाधनों को लगाने से पहले अपने बगीचे से खुद खाना सुनिश्चित करता है। अगर वो पहले नहीं खाएगा तो उसके पास कल बाग लगाने के लिए ऊर्जा भी नहीं होगी। एक बुद्धिमान माली पहले अपनी प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करेगा और ज़रूरतों का आकलन करेगा। मुझे और मेरे परिवार को खिलाने के लिए कितनी उपज की आवश्यकता है? बिलों का भुगतान करने के लिए मुझे कितना बेचना चाहिए? मुझे अपने जीवन में गरीबों, ज़रूरतमंदों और भूखे लोगों को कितना देना चाहिए? एक अच्छा माली जानता है कि अगर वे इसकी अच्छी देखभाल करेंगे तो हर साल उनका बगीचा बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ता है, उसके पास हर साल देने के लिए अधिक से अधिक होता है। उनके अपने धन और स्वास्थ्य के साथ साथ उनके परिवार और समुदाय में भी वृद्धि होती है। वे जानते हैं कि देने में बहुत खुशी होती है और इससे पूरे समुदाय को मदद मिलती है। लेकिन वे ये भी जानते हैं दोस्तों कि उनकी पहली प्राथमिकता अपनी बगीचे की देखभाल करना होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके जीवन की सभी अच्छाइयों का स्रोत है। तो आशा भरी नारी, अब आप समझ सकते हैं कि अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। आपके जीवन में जो लोग घर काम में सबसे प्रभावी हैं, वे शायद अपने बगीचे की देखभाल करने में काफ़ी समय व्यतीत कर रहे हैं। एक बगीचे की देखभाल करने के लिए प्रतिबद्धता और लोगों या गतिविधियों को नहीं कहने की इच्छा होती है जो आपकी उपज को बर्बाद या उसको उचित उपयोग करने में विफल हो जाती है। अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का प्रबंध करते हुए 3 तरीकों के बारे में सोचने के लिए अभी कुछ समय निकालें, जिससे आप बुद्धिमान माली बन सकती हैं। अपनी बेटी के माता पिता के रूप में आप एक सीमा के बारे में सोच सकते हैं जो आप अपने चारों ओर खींची गई रेखा के रूप में परिभाषित करते हैं कि आप कहाँ समाप्त होते हैं और आपका बच्चा कहाँ से शुरू होता है। ये हमेशा आसान नहीं होता है और बच्चे हर दिन इसका सामना करते हैं और हर समय सीमाओं को बदलना चाहते हैं। ये हमें परखने के लिए भरसक प्रयास करते हैं और देखते हैं कि वे हमें कितना प्रयास कर सकते हैं कि हम उनके अनुसार बदल जाएं। ये उनके स्वभाव में होता है। माता पिता के रूप में हम कभी कभी उनके लिए चीज़ों को ठीक करने के अपने प्रयासों में खुद की सीमाएं पार कर जाते हैं। समझें कि माता पिता के रूप में हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है अपने बच्चों से प्यार करते हुए उनसे अलग होना। हम अपने सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करके माता पिता के रूप में अपनी भूमिका में रहकर ऐसा कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ घटनाओं को एक माँ के रूप में अनुभव किया हो। आपका 13 साल का बच्चा आपके कमरे में आता है और जूते की एक नई जोड़ी मांगता है। आपकी बेटी एक्सक्यूज मी कहे बिना या आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए अवसर की विनम्रता से प्रतीक्षा किए बिना अन्य वयस्कों के साथ आपकी बातचीत में बाधा डालती है। यदि आप वो नहीं करते जो वो कहती है तो वो नखरे करने लगती है। कैसा लगता है जब सीमाएं लांघी जाती हैं? कभी कभी हमें स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ऐसा हो रहा है। आप चिंतित या असहज महसूस कर सकते हैं, क्रोधित, तनावग्रस्त, शर्मिंदा, नाराज भी हो सकते हैं। दूसरी बार आप कम महसूस करके प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जैसे कि आपके नीचे से एक गलीचा खींच लिया गया हो या बस ऐसी स्थिति में रख दिया गया हो आपको जो सही नहीं लग रही है। आप अपनी बेटी को एक ऐसी जगह पर कदम रखते हुए भी देख सकते हैं दोस्तों जो वो नहीं है, अभिनय करती है जैसे कि वो एक अगुआ है। ऐसा होता है। जब हम अपने बच्चों के बारे में चिंतित होते हैं तो हम अक्सर उनके लिए अधिक काम करते हैं और तभी सीमाएं धुंधली हो सकती हैं। इसका मतलब है कि हम उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और अपने आप में रहने के बजाय उनके हिसाब से बनने लग जाते हैं। जब ऐसा होता है तो हम भूल जाते हैं दोस्तों कि हमारी सीमाएं कहाँ समाप्त हो जाती हैं और हमारे बच्चे की सीमाएं कहाँ से शुरू होती हैं। इन सब के मूल में चिंता है। जब आप अपने बच्चे की सफलता या जीवन में चीज़ों को संभालने की क्षमता के बारे में घबरा जाते हैं, चाहे वो स्कूल में हो, दोस्तों के साथ हो, खेल में हो
या उसकी उचित व्यवहार करने की क्षमता के साथ हो, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि आप नियंत्रण ले रहे हैं, बजाय इसके कि आपका बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को नियंत्रित करे। अपनी बेटी को सिखाएं दोस्तों कि सीमाएं आपको ये निर्धारित करने में मदद करती हैं कि कब, कहाँ आपको हाँ कहना है और कैसे आपको नहीं कहना है। फिर भी बहुत से लोग सीमाएं होने के बारे में दोषी महसूस करते हैं और सुनिश्चित नहीं है कि बाइबल हमें उन्हें न रखना सिखाती हैं। सीमाएं रोड मैप की तरह होती हैं। बिना प्लानिंग के आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां आप चाहते हैं, अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा कि आप कब कहां पहुंच जाएंगे। सीमाएं आपको वहां ले जाती हैं दोस्तों जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप हों। यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन को नियंत्रित करने देने की योजना बनाते हैं तो ये एक अद्भुत सीमा है। आप चाहते हैं कि इसमें कोई हस्तक्षेप न हो, भले ही कोई आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हो। आपको बाइबल में व्यक्तिगत सीमाएं शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं आपको उन चीज़ों के बारे में स्पष्ट निर्देश मिलेगा जो आपको करने चाहिए और जिन्हें नहीं करना चाहिए। रोमियो 8:5 और 6 कहता है, जो लोग अपनी इच्छाओं से शासित होते हैं वे केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। हर कोई जो पवित्र आत्मा द्वारा शासित होता है वो आत्मिक बातों के बारे में सोचता है। यदि हमारे मन पर हमारी इच्छाओं का शासन है तो हम मर जाएंगे, परंतु यदि हमारे मन आत्माओं के द्वारा संचालित है तो हमें जीवन और शांति मिलेगी। परमेश्वर हमें लोगों और परिस्थितियों से निपटने में बुद्धि देगा। क्या आप एक दिलचस्प तथ्य जानना चाहते हैं? यीशु ने भी सीमाएं निर्धारित की थी। वो जानता था कि भीड़ से पीछे हटने और आराम करने का समय कब है। वो बहुत मेहनत करता था और व्यस्त भी रहता था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि उसके लिए उसके पास हमेशा समय होता था। उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सीमाएं निर्धारित की हुई थी। वो हमें दिखाएगा कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। महिलाओं के रूप में हमें ये याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सभी के लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ मुद्दे हमारे नियंत्रण से बाहर भी होते हैं और लोगों की मांगों को मना करने में कुछ गलत नहीं है। हम अपने नियंत्रण से बाहर की चीज़ों की चिंता करके अपना पूरा जीवन बर्बाद कर सकते हैं, और इसका फायदा कहाँ है? आप लोगों को अपना विचार बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कभी कभी आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए और उन्हें आशीष देने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उस पर भरोसा करें दोस्तों। अगर आपके जीवन में परमेश्वर पहले है तो दूसरों के बजाय उनकी बात सुनना सीखें, जो अच्छे अर्थ वाले हो सकते हैं। ये एक कठिन सबक हो सकता है। बेटियों के लिए माताओं के रूप में हमें नीति वचन 4:23 के अनुसार उन्हें सिखाने और उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। सबसे बढ़कर अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो वो उसी से होता है। ये एक अद्भुत पद है दोस्तों, जो हमें ये सिखाता है कि कैसे सीमाओं का निर्धारण हमारी मदद कर सकता है। आइए इस पर नजर डालते हैं। आपका दिल इस बात का मूल है कि आप कौन हैं। आपके अंदर का शाब्दिक रूप से आंतरिक व्यक्ति, ये शब्द उन सभी बातों को संदर्भित करता है जो आपके मस्तिष्क में रहती हैं। इसमें आपके मूल्य, विचार, राय, भावनाएं और निर्णय शामिल हैं। यदि आपने कभी दिल खोने का अनुभव किया है, जब आप निराश हो जाते हैं या हताश हो जाते हैं, तो अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने या तो किसी को अपना समय या ऊर्जा लेने की अनुमति दी है, या क्योंकि आपने अपने दिल के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को अनुमति दी है जिससे आपका कोई वास्ता नहीं है और ना था, और परिणाम ये हुआ कि आपको चोट पहुंची और क्षति हुई। आप जो कुछ भी करते हैं ये उसी का परिणाम होता है। आपका दिल इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपके पूरे जीवन का मार्ग इस बात पर निर्भर करता है कि आपका हृदय कितना स्वस्थ है। आपके सभी कार्य, आप स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप परमेश्वर और दूसरों के साथ अपने संबंधों में कैसे संलग्न होते हैं,
और आप दुनिया पर जो प्रभाव डालते हैं वो आपके दिल में होने वाली घटनाओं से निर्देशित होते हैं। यदि आप अपने शरीर का ख्याल रखते हैं और सही खाते हैं, व्यायाम करते हैं और अच्छी नींद लेते हैं तो आपकी लंबे समय तक शरीर के स्वस्थ रहने की संभावना है। लेकिन अपने शरीर को उपेक्षा या दुरुपयोग करने से आसानी से बीमारी और शिथिलता आ सकती है। परमेश्वर के मार्ग में जीवन जीने के लिए आपका हृदय अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर है गार्ड। इसका शाब्दिक अर्थ है रक्षा करना। दूसरे शब्दों में अपने आंतरिक स्व पर नजर डालें और इसे नुकसान से बचाएं। मुझे ये तथ्य बहुत अधिक पसंद है कि परमेश्वर ने इस विशिष्ट शब्द को इस विशिष्ट स्थान पर रखा है। ये एक सीमा की भूमिका है, चाहे वो नहीं शब्द हो या कुछ सीमा जो आपको किसी रिश्ते में निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नहीं कहना और अपने आप को बचाने की जिम्मेदारी लेना स्वार्थी और मेरे बारे में सब कुछ है। लेकिन हमें परमेश्वर के इस सबसे कीमती उपहार की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि आप स्वार्थ को भंडारीपन में बदल दें, क्योंकि बाइबल इसे इसी तरह से सिखाती है। फिर है सबसे बढ़कर। जब आप पवित्र शास्त्र में सबसे बढ़कर शब्दों को देखते हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है ध्यान देना। ये एक प्राथमिकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे दिलों को सुरक्षित रखने के लिए ना कहना महत्वहीन होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमें निर्देश देता है कि ये एक महत्वपूर्ण और जीवन रक्षक कदम है। यहाँ बाइबल से 6 कारण दिए गए हैं क्योंकि हमारी बेटियों को स्वस्थ सीमाएं सिखाना बहुत महत्वपूर्ण है। सीमाएं हमारी लड़कियों को जिम्मेदार होना सिखाती हैं। बच्चों की जिम्मेदारी उम्र के हिसाब से अलग अलग होती है। सबसे छोटे बच्चे केवल माँ और पिता को सुनने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, मगर सम्मान और आत्मनियंत्रण के सभी शुरुआती सबक जैसे मारने या फेंकने के लिए नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे स्कूल के लिए खुद को तैयार करना, बिना याद दिलाए अपना होमवर्क करना और अपने कमरे और घर के अन्य क्षेत्रों की सफाई रखने जैसी चीज़ों को शामिल करने की उनकी जिम्मेदारी होती है। बच्चों के लिए अपने माता पिता के अलावा घर में अपनी पहचान और भूमिका स्थापित करने के लिए इन दैनिक कार्यों को पूरा करना बहुत आवश्यक है। अपनी बेटियों को उम्र के हिसाब से काम देने से उन्हें ये सीखने का मौका मिलता है दोस्तों कि वे खुद कैसे काम करें। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का ये पाठ तब और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा जब वे कॉलेज में आगे बढ़ती हैं, एक वयस्क रिश्ते में प्रवेश करती हैं और नौकरी आरंभ करने पर भी उनके काम आएगा। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि देर सवेर हम जो बोते हैं वही काटते हैं। जो बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते हैं या जो दूसरों से उनके लिए अपने कार्यों को पूरा करने की उम्मीद करते हैं, वे अंततः अपने लापरवाह व्यवहार के परिणामों को महसूस भी करते हैं। एक बच्चा जो अपना होमवर्क नहीं करता है वो निम्न ग्रेड प्राप्त करने और सीखने का अवसर खोने का जोखिम भी उठाता है। एक बच्चा जो अपने कामों को दूसरों पर थोपता है वो घर पर विशेषाधिकार खो देता है। माता पिता के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों को उनकी जिम्मेदारियों को पूरा न करने के परिणामों का अनुभव करने दें। बच्चों को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना या परिणाम भुगतना सिखाने से आप बुरे लोग नहीं बन जाएंगे, बल्कि ये दर्शाता है कि आप समझते हैं कि इससे आपकी बेटी को भविष्य में सकारात्मक जीवन की आदतों का अभ्यास करने में मदद मिलेगी। सीमाएं हमारी बेटियों को स्वस्थ रखने में भी मदद करती हैं। बाइबल कहती है कि हमारा शरीर एक मंदिर है जिसके भीतर पवित्र आत्मा निवास करता है, इसलिए हम जो कुछ भी खाते पीते और करते हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए ही होना चाहिए। सीमाओं के बिना आपका बच्चा अधिकांश दिन जंक फूड खाने और टीवी देखने में व्यस्त कर देगा, है ना? माता पिता के रूप में हमें अपनी लड़कियों को स्वस्थ भोजन, आमने सामने बातचीत और पर्याप्त नींद के लाभों के बारे में याद दिलाते रहने की ज़रूरत है।
उन्हें सिखाएं कि परमेश्वर उन्हें उनके सिर के बालों तक से प्रेम करता है और चाहते हैं कि वे आज अपने शरीर को स्वस्थ रखें ताकि कल उनका भविष्य सुखद हो सके। जब हमारी बेटियां छोटी होती हैं तो उनमें खतरा भांपने के लिए भावात्मक परिपक्वता और जीवन के अनुभव की कमी होती है। इस वजह से हम माँओं को उन्हें ये निर्देश देना पड़ता है कि कैसा व्यवहार स्वीकार्य है और कैसा नहीं। इन सीमाओं को निजी संपत्ति रेखा के रूप में कड़ाई से पालन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बेटी की तत्काल शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा माता-पिता की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। बुरी कंपनी को दूर रखने के लिए नियम निर्धारित करने चाहिए। उदाहरण के लिए आप उस व्यक्ति से मिलने की जिद कर सकते हैं जिसके साथ आपका बच्चा समय बिता रहा है। आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट और सेल फोन संदेशों की जांच कर सकते हैं। इंटरनेट सुरक्षा के बारे में आप उनके साथ बार बार चर्चा कर सकते हैं। अपने बच्चे के ठिकाने की निगरानी के लिए एक ऐप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। बच्चों को नहीं कहने के लिए प्रोत्साहित करें और जब वे असहज या डरे हुए महसूस कर रहे होते हैं तो उस नहीं पर आप टिके रहें और बाहर निकलने पर आप रोक लगाएं। बहनों, सीमाएं हमारी बेटियों को खुद का सम्मान करना सिखाने में मदद करती हैं। हम में से प्रत्येक परमेश्वर की संतान है, जिसे भजन संहिता 139 के 14 के अनुसार इस प्रकार से लिखा गया है, भयानक और आश्चर्यजनक रूप से बनाया गया है। माताओं के रूप में हमें अपनी बेटियों को इस बात पर जोर देने की ज़रूरत है दोस्तों कि इसमें खुद का सम्मान करना शामिल है। एक लड़की अपने बारे में कैसे सोचती है और व्यवहार करती है, ये ना केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उसकी आत्ममूल्य को दर्शाता है, बल्कि ये दूसरों को भी बताता है कि वे उसके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। इसलिए यदि आपकी बेटी खुद को नीचा दिखाने की कोशिश करती है तो ये दूसरों को एक तरह से संकेत देता है कि वे आपके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त करेगी या खराब व्यवहार की उम्मीद करती है। अपनी छोटी लड़की को याद दिलाते रहें कि वो परमेश्वर की छवि में बनी है। फिर अपने बच्चे से पूछें कि वो अपने लिए क्या चाहती है और क्या सोचती है कि परमेश्वर और उसका परिवार उसके लिए क्या चाहता है, और ये कैसे तुलना करता है कि वह खुद के साथ कैसा व्यवहार करती है और दूसरों को उसके साथ व्यवहार करने की अनुमति देती है। सीमाएं हमारी बेटियों को बुद्धिमानी से दूसरों का सम्मान करना भी सिखाती हैं। दूसरों के साथ वैसा ही करें जैसा आप चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। एक माँ के रूप में परमेश्वर से आपका मार्गदर्शन करने के लिए कहें कि कैसे अपनी बेटियों को दूसरों का सम्मान करना सिखाएं और ऐसे लोगों के साथ सही निर्णय कैसे लें जो स्वीकार्य नहीं है। जितना ईश्वर चाहता है कि हम अपने बच्चों को दूसरों का सम्मान करना सिखाएं, उसके साथ वो ये भी चाहता है कि हमारे बच्चे कैसे लोगों से दूर रहें जो उन्हें परमेश्वर से दूर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि बेटियों को स्वस्थ सीमाओं के साथ पालने में उनके साथ काम ये करना शामिल है कि कैसे इस दुनिया में बुरे प्रभावों का पता लगाया जाए और उससे कैसे बचा जाए। मेरी प्रार्थना ये है कि जब आप अपनी बेटी को स्वस्थ सीमाएं बनाना सिखाएंगी तो आपको याद रहेगा कि आप उसे दुनिया में जाने और विभिन्न लोगों और परिस्थितियों का सामना करने के लिए मूल्यवान कौशलता के साथ तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, ये अच्छा निर्णय उन्हें अपने साथ और अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक शांतिपूर्ण संबंध बनाने में मदद करेगा। याद रखें, शांति से रहने वाली एक युवा महिला के पास शांति से एक वयस्क के रूप में विकसित होने, दूसरों के लिए सद्भाव की भावना फैलाने का कौशल होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष प्राप्त हुई है और हम चाहते हैं कि जो आशीष आप यहाँ से प्राप्त करते हैं आप उसे अपनी दूसरी बहनों के साथ भी बांटें। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।